भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी जी जहां भी रैली कर रहे हैं, जहां भी जनसभा कर रहे हैं, एक ही नारा लगवा रहे हैं लोगों से कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। लेकिन हमारा उनसे एक सवाल है, अगर 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है तो आज से 2 दिन पहले दिल्ली में मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ रहे थे, उनको पुलिस वाले लात से मार के वहाँ पे भगा रहे हैं। जहाँ पर हमारे देश में कांवड़ियों के ऊपर वही अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस प्रशासन उनके ऊपर फूल बरसाती है, तो मुसलमानों को अगर नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लात क्यों बरसा रही है दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की पुलिस, अमित शाह की पुलिस? ये तो अच्छा नहीं है। केंद्र सरकार को दोनों के लिए अच्छाई देखना चाहिए। अगर कांवरिया के ऊपर जो है फूल बरसाया जा रहा है तो मुसलमान के नमाजियों को भी कायदे से नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए। क्या 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं उनसे बाहर है मुसलमान? अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी प्राणी हैं, सब लोग जब मोदी के परिवार हैं, तब मुसलमान अल्पसंख्यक क्या उनके परिवार नहीं हैं? उनके साथ भी तो वही व्यवहार करना चाहिए जो अन्य लोगों के साथ किया जा रहा है। अगर इसमें मुसलमानों के लिए दूसरा कार्य कर रहे हैं तब तो ये परिवार नहीं माना जाएगा। परिवार तो पूरा, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं, सभी लोग तो एक साथ हैं, सभी लोग मोदी के परिवार हैं। क्या कहेंगे इस पर? गलत है। गलत है? हाँ। लेकिन कुछ लोग, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोग ट्वीट किए कि क्या मुसलमानों को रोड पर नमाज पढ़ना चाहिए, और अगर नमाज पढ़ते हैं तो अपने घर में पढ़ें, मस्जिद में जाके पढ़ें, रोड पर क्यों पढ़ रहे थे? तो अगर मान लीजिए रोड पे पढ़ रहे थे तो क्या इस तरीके से बेइज्जत करना किसी को सही है? नहीं, ये गलत है। उनको हटाना और कहना, कोई अपना धर्म जहाँ चाहे तहाँ निभा सकता है। हाँ, ये गलत है। हम जहाँ चाहें तहाँ पूजा कर सकते हैं। एक तरफ तो 140 करोड़ की बताते हैं परिवार है। हाँ, गरीबी दूर हो गए। हाँ, सब दूर हो गई गरीबी, एकदम सब खत्म हो गई। कोई गरीब है नहीं, अब एकदम नहीं रहेगा। सब टाटा अंबानी, सब एकदम हो गए। हवाई जहाज में उड़ रहा है। हाँ, उड़ गया। आज तो उड़ाने वाले थे, आज उड़बे नहीं की। हाँ, मोदी जी आज आए थे। हाँ, केवल आए थे वो मतलब दिखाने के लिए, कि दिखाए कि हम आए हैं जहाज उड़ाने के लिए, और जहाज जनता देखती कहाँ उड़ी उड़बे नहीं की। हाँ, तो धोखाधड़ी तो है ही है। क्या 140 करोड़ से मुसलमान अलग हैं? नहीं, अलग नहीं, हमारे भाई हैं वो। भाई है ना? तो जब कांवरिया निकलती है तो लाखों की भीड़ रहती है, रोड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी उनके ऊपर फूल बरसाती है ऊपर हेलीकॉप्टर से, तो नमाज पढ़ते समय उनके पिछवाड़े पर लात हमारे प्रशासन, केंद्र सरकार का प्रशासन, अमित शाह का प्रशासन क्यों बरसाती है? हिंदू मुस्लिम कह करके नफरत फैलाई जा रही है। फैलाई जा रही है। हाँ, ये आज का थोड़ा ना है। हिंदू भाई, मुसलमान हमारे भाई हैं। ये जब देश आज़ाद हुआ तभी से हैं, तो कोई भगा देगा उनको? काफ़ी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा हुआ है तो हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया उस पुलिस वाले को। क्या सस्पेंड करने से किसी की इज्जत जो ले लेते हैं इस तरीके से वापस आती है? नहीं, इज्जत कहाँ से आएगी? अनर्गल अत्याचार हो रहा है सब। और मोदी जी हर मंच से एक ही भाषण दे रहे हैं कि 140 करोड़ जनता, लक्ष्य है उनका, मकसद है। गंगा जी ने बुलाया है, 14 करोड़ हमारे भाई हैं, हम ये हैं, वो हैं, तरह तरह के नौटंकी। ये तो नौटंकी है। आज आए थे आपके मंदुरी एयरपोर्ट के उद्घाटन में, जबरदस्ती सारे कर्मचारी लगाए गए थे और हर कर्मचारियों को कहा गया था कि एकदम लेके आओ आदमी। हाँ, कोई 1000 सफाई कर्मी भी आए। 1000 सफाई कर्मी और क्या नाम से वो आशा बहू, जितने भी कर्मचारी थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी, भर भर के आदमी लाओ। हाँ, काफ़ी बस यहाँ आई थी। काफ़ी बसें आई थी।
एक सवाल और आपसे है हमारा, लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर उनका मंच लगा था मोदी जी का, वहाँ पर काफ़ी गेहूं था किसानों का, उस पर रोटावेटर चला के और जेसीबी चला के उसको सम कर दिया गया, कितनी सच्चाई है? सही है वो। हाँ, 10 बिस्सा हमारा खेत है, 8 बिस्सा पैसा मिला। 8 बिस्सा? हाँ। कितना बिस्सा पीछे दिए? मतलब बिस्सा तो 900 रुपया बिस्सा दिए, लेकिन खतौनी से जितना हमारा खेत है उतना नहीं मिला। 900 रुपये एक बिस्सा में लगभग कितना गेहूँ भूसा सिंचाई भरा? वो तो ठीक है, लेकिन वो पूरा पैसे नहीं मिला ना। 9 बिस्सा का 8 बिस्सा बना दिए, 8 बिस्सा का 5 बिस्सा बना दिए, इस तरह से उन्होंने खुद। लेकिन एक बात ये भी है, जो अन्न खाने के लिए होता है उसके ऊपर इस तरीके से बुलडोजर और क्या देश का प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना, वो संतुष्ट करना था डीएम उम को, सबको। हाँ, अपना संतुष्ट करके गए आधा घंटा में, कितना पैसे बर्बाद हुआ, सब कुछ हुआ। बाकी जो दिल्ली में हुआ गलत हुआ। दिल्ली में गलत हुआ एकदम के। देखिए, लोगों की राय है अपनी अपनी। दिल्ली में मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, केंद्र सरकार की पुलिस, अमित शाह की पुलिस झुक कर नमाज पढ़ते मुसलमानों के ऊपर लात बरसा के उनको मार के भगाई। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, क्या मुसलमान यहाँ के निवासी नहीं है क्या? वही हम पूछ रहे हैं। यहाँ के निवासी वो तानाशाह है, उनके सामने कौन बोलेगा? अगर बोल दे दीजिएगा तो आप भी पैर आप जेल में चले जाएंगे। अभी मोदी जी आए थे यहाँ पे, कह रहे थे 140 करोड़ जनता हमारा परिवार। मोदी झूठ बोलते हैं, एकदम टोटल झूठ, एकदम जितना झूठा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। हाँ, केवल कागज में बोल देते हैं, कागज में छप जाता बस। काम हुआ है आजमगढ़? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, जीरो हुआ है, कुछ काम नहीं है। नहर में पानी आ ही नहीं रहा, कौन सा काम हो रहा भाई? किसान कैसे खेती करेगा? डीजल इतना महंगा है, कैसे काम खेती होगी? आए थे तो गए थे आप रैली में? हम नहीं जाते, हम ये झूठे क्या रैली सुने? नहीं, हम नहीं गए थे, मैं नहीं गया, मैं क्या जाऊँ? लाखों की भीड़ वहाँ हुई। कहा 10,000 बहुत कुल बुला के पुलिस वाले सरकारी कर्मचारी थे बस, बुला के भीड़ बनाई। हाँ। देखिए, लोग हकीकत बताते हैं। आइए सर से हम पूछ लेते हैं। सर, थोड़ा 1 मिनट हम आपका समय लेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, वहीं पे दिल्ली में नमाज़ पढ़ रहे मुसलमानों को, आप थोड़ा घूम जाइए, मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे और केंद्र सरकार की पुलिस, अमित शाह की पुलिस उनके पिछवाड़े पे लात बरसाती। नहीं, वो गलत है, उनको हटाना चाहिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए किसी। देखे थे आप लगता है वीडियो? नहीं, हम देखे नहीं थे। चलिए, हम लोड कर देंगे वो भी वीडियो। गलत है बाकी? हाँ बोलिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। तो प्रधानमंत्री थोड़े वहाँ मारने गए थे, किसी व्यक्ति विशेष की वो गलती है ना, तो जो ऐसी गलती व्यक्ति नहीं, अगर प्रशासन है, प्रशासन मोदी जी का है, एक पुलिस वाला ही प्रशासन किस लिए होता है? प्रशासन होता है, गलती से व्यक्ति न है वो। कहीं अगर कोई किसी चेयर पे बैठ के काम कर रहा है तो सबसे पहले वो एक व्यक्ति है, उसके बाद जो है गलती किया है तो उसको हम मान रहे हैं वो एक व्यक्ति हैं, एक पुलिस वाले हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो है नरेंद्र मोदी जी की है, तो सवाल तो इनके ऊपर बिल्कुल। उसको हम तो कह रहे हैं कि उसको दंडित करना चाहिए। नहीं, निलंबित कर दिए हैं तो दंडित हुए, अगर दोस्त उनका है तो उनको दंड मिलना चाहिए। गलत हुआ बिल्कुल। बढ़िया करें, जितना करें अच्छा करें ना। हाँ, केजरीवाल से ओकरे बारे में पूछो, बताइए। वो केजरीवाल नहीं, केंद्र पुलिस वाले, केंद्र सरकार की है पुलिस, जानना चाहिए। वहाँ राज करत होने मंत्री लेकिन काम करती है केंद्र सरकार। हाँ, तो मुख्यमंत्री उसके विषय में कुछ बोले, मुख्यमंत्री से बुलवाइए, उसके बारे में क्या बोले? आप पुलिस ले लिया तो क्या बोले? अरे कुछ तो बोलना चाहिए, उसकी पब्लिक मरा रही है कि नहीं? तो वही हम पूछ रहे हैं, गलत हुआ कि सही है? हैं? गलत हुआ कि सही है? तो केजरीवाल बताएगा ना, उससे पूछिए ना। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी हमारे देश के हम तो बताएंगे, पहले केजरीवाल बताया कुछ नहीं, केजरीवाल बताए तो आप बताइए। नहीं तो पहले केजरीवाल से बताइए, जो बताएगा। मोदी जी भी तो नहीं बताए, एक बार नहीं बोले। मोदी से पूछे, पहले देख नहीं रहे। वहाँ शासन कर रहा है केजरीवाल, तो केजरीवाल से पूछ लीजिए, जब वो बताएगा उसके बाद हम जवाब दे देंगे। आप तब जवाब देंगे? हाँ, तब जवाब देंगे। हाँ, मोदी जी आए थे, इन्हीं से पूछ लीजिए। तो बताए नहीं, पहले पूछ ले तो पूछ लेते हम। आप वीडियो देखें हैं? वीडियो नहीं देखे इसीलिए ना समझ। बस आपसे यही पूछ रहे हैं कि जो किया गया है सही है गलत? अरे ठीक किया होगा ना, जो पुलिस मारे होगी तो अच्छा किया होगा, गलत थोड़े किया होगा। अच्छा किया, अच्छा किया होगा। आप चाचा नहीं बोलेंगे कोई? आप थोड़ा सा बोल दीजिए, जो हुआ सही हुआ है, अपनी राय रख दीजिए। सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए,
एक बार बता दिया। तो क्या सड़क पे कांवरिया लाखों की भीड़ लगा के जाम कर सकते हैं? जाम उनको भी नहीं करने दिया जाए, उनको जाने के लिए कहा जाता है। उनके लिए डाइवर्ट कर किया जाता है रोड। ऊपर से वही प्रशासन जो उनके ऊपर लात बरसा रही है, वही प्रशासन अधिकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं ना कि हाँ नमाज मत पढ़िए, कानून बनाइए कि आप वहाँ बना के जाके पढ़िए। आप वहाँ दिल्ली सरकार उनको पढ़ाने के लिए नमाज अंदर व्यवस्था दे, रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाए। यानी अगर रोड बैठेंगे तो ऐसे लात मारना चाहिए। लात मारने की बात के लिए नहीं कह रहे हैं, चलने की लात जगह मारने की है, पुलिस रोड बैठने की जगह नहीं, चलने की जगह है। रोड पे चलें वो उसके लिए है, लात मारने को नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन ये कि नमाज पढ़ना वो करना ये सब अतिक्रमण नहीं। हम सिर्फ इतना सवाल किए कि जो प्रशासन ने किया गलत किया कि सही? यातायात को राजधानी की इस तरह डिस्टर्ब ना किया जाए ना। लोग नमाज पढ़ें, 50 लोग रोड पर इंतजार करें, अच्छी बात है। राजधानी वैसे कहाँ की अच्छी बात है बताइए? तो ये कहाँ की अच्छी बात है कि अगर कोई पढ़ा तो लात से मारा जाए? हाँ, लात से मारे, क्या करेंगे आखिर? कैसे हटेंगे? बात कहने पर नहीं हटेंगे तो लात मारेंगे, कैसे हटेंगे आखिर बताइए? लात मारना जरूरी है। आखिर कैसे हटेंगे ये बताइए ना, पहले कैसे हटेंगे? प्रेम से नहीं हट सकता। तो प्रेम से हटते तो नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब प्रशासन मार के अब सबको भगाएगी, इतना बढ़ गई प्रशासन। तो भाई प्रशासन कुछ करना ही पड़ेगा। प्रशासन मैं तो यही पूछना आपसे चाह रहा हूँ, केजरीवाल ने किया, जब आप पत्रकार हैं, आप तो कौन केजरीवाल की पुलिस नहीं है, केंद्र सरकार की, अमित शाह की पुलिस है। आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में केंद्र सरकार की पुलिस है, वहाँ केजरीवाल कोई चलता है। केजरीवाल वहाँ कुछ ना कर। चलिए ठीक है। देखिए हम यही पूछ रहे हैं, क्या ये जो हुआ है वो भी जब मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, तो क्या 140 करोड़ जनता से बाहर है मुसलमान? बाहर तो नहीं है। तो क्या अगर वो नमाज पढ़ ही रहे थे रोड पे तो क्या आप लात मारेंगे? अरे हम ना बता पाए। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जितने लोगों के विचार हमने लिए हैं उसमें से आप लोगों को किसका विचार पसंद आया है। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर एक बार वही सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, तो क्या मुसलमान उस 140 करोड़ जनता से अलग हैं? धन्यवाद।